सीधा रुख करें बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। मॉनसून सत्र की अवधि पर मोहर लगी है। 3 दिन का ही रहेगा मॉनसून सत्र। सीएम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत पीएसी के तमाम मेंबर मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग चल रही थी, मीटिंग अब खत्म हो गई है। बता दें कि सत्र की अवधि को लेकर इस पर चर्चा की गई और इसी के साथ ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बाद अब विधायक दल की बैठक भी होगी। तो बीएससी की बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई है और इस मीटिंग में मॉनसून सत्र की अवधि पर मोहर लगी है। 3 दिन का रहेगा मॉनसून सत्र। हालांकि जब जब भी सत्र की शुरुआत होने वाली होती है तब तब विपक्ष ये जरूर कहता हुआ नजर आता है कि सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए, सत्र की अवधि कम रहती है, लेकिन 3 दिन का ये सत्र रहेगा। तो चलिए जानकारी ले लेते हैं। चंडीगढ़ से प्रदीप चौकन जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या जानकारी मिल पा रही है? बीएससी की बैठक चल रही थी, क्या रहा इस मीटिंग में? जी बिल्कुल, देखिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो है बैठक हुई है और स्पीकर हरविंदर कल्याण की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और संसदीय कह सकते हैं कार्य मंत्री भी इसके अंदर मौजूद रहे हैं और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी इसमें मौजूद रहे हैं और कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा भी इसमें मौजूद रहे हैं और तमाम कह सकते हैं कि जो सदस्य थे कमेटी के वो मौजूद रहे हैं। और इसके अंदर जो है एक कह सकते हैं कि जो आखिरी डिसीजन लेना था आज वो लेने का काम किया है। जो पहले का टेंटेटिव प्रोग्राम था ठीक उसी प्रोग्राम के अनुसार जो कह सकते हैं कि 3 दिन जो है ये जो सेशन चलने वाला है। सबसे जैसे कि पहला दिन जो है 27 तारीख बताया जा रहा था, तो कल से ही जो है सेशन की शुरुआत होने जा रही है। 28 को रक्षाबंधन की छुट्टी है और 29 और 30 को फिर से अवकाश है क्योंकि वीकली ऑफ है और 31 तारीख को फिर जो है सदन की कार्रवाई चलेगी और 1 तारीख को भी चलेगी। इसके अंदर बैठक के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे और नेता प्रतिपक्ष जब बाहर आए तो उनकी तरफ से एक बयान भी जो है सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने जो है अवधि बढ़ाने की मांग जरूर की है विपक्ष ने, लेकिन उस मांग को माना नहीं गया। यानी कि उन्होंने मांग की है लगातार जो विपक्ष इस बात को लेकर पहले भी जितने भी सेशन हुए हम देखते हैं आ रहे हैं कि वो जब भी कह सकते हैं कि डिमांड करते हैं समय बढ़ाने की तो वो समय जो है नहीं बढ़ाया जाता, ऐसा कहते हुए नजर आए हैं। और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी आ गए हैं, उनको भी आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहेंगे। कृष्ण बेदी जो है पहुंच गए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कि अब कृष्ण बेदी पहुंच गए हैं। बेदी जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए कृष्ण बेदी जी यहाँ पर आ गए हैं लेकिन मीडिया से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी बैठक के बाद बाहर पहुंचे हैं कृष्ण बेदी जी को आप देख रहे थे तस्वीरों में। और जो सेशन की जो है कार्रवाई है वही टेंटेटिव प्रोग्राम के हिसाब से 3 जो कह सकते हैं कि वही रखी गई है अवधि। और तमाम नेता अब यहाँ से जो है बाहर भी निकल रहे हैं। अपना कह सकते हैं कि बैठक के बाद तमाम नेता जो है बाहर आ रहे हैं और यहाँ पर कह सकते हैं कि इस बैठक के अंदर जो है डिसीजन ले लिया गया है। अंतिम मोहर लगाने का जो काम किया था वो अंतिम जो कह सकते हैं कि जो डिसीजन था वो आज ले लिया गया है और सदन की जो है कार्रवाई ठीक टेंटेटिव प्रोग्राम के हिसाब से ही जो है चलेगी। जी निश्चित तौर पर प्रदीप, देखिए जैसा कि आप लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि 3 दिन का ये सत्र रहने वाला है और हर बार विपक्ष ये मांग करता हुआ नजर आता है कि सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए, लेकिन हर बार ये मांग नहीं मानी जाती है, ये भी विपक्ष कहता हुआ नजर आता है। तो क्या माना जाए, विपक्ष इस बार क्या यही मांग करता हुआ भी नजर आया? इसके अलावा जब पटल पर जो चीजें रखी जाती हैं तब क्या क्या चीजें रखी गई? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो है बैठक के बाद जो है लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं। अनिल विज जी भी जो है बाहर आ गए हैं। देखिए बैठक से बाहर अनिल विज भी बैठक के अंदर मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री अनिल विज मौजूद थे। और मांग तो लगातार जिस प्रकार से विपक्ष पहले से ही करता आ रहा है कि उन्होंने पहले भी कहा कि समय जो है वो बढ़ाया जाए, लेकिन समय को बढ़ाया नहीं गया लगातार, क्योंकि अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यही बयान दिया है। और विपक्ष हर बार ये बात कहने का जो है कोशिश भी करते हैं कि
समय जो है बढ़ा जाए। और ये भी आरोप लगाते हैं कि सत्ता पक्ष उनको जो है कह सकते हैं कि समय नहीं देता बोलने का। तो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज हैं, देखिए जा रहे हैं, लेकिन तमाम मंत्री जो हैं कह सकते हैं कि ये मीडिया से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हालांकि अपनी प्रतिक्रिया दी है और टेंटेटिव जो प्रोग्राम दिया गया था ठीक वो प्रोग्राम जो है वही डेट्स जो है रही हैं। फाइनल मोहर लगानी थी वो लगा दी गई है और तमाम जो नेता एक एक करके यहाँ से जो है विधानसभा से जो है निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अब से कुछ देर बाद यहाँ से निकलेंगे और विधायक दल की जो बैठक है बीजेपी की उसकी अध्यक्षता करेंगे। और कह सकते हैं कि अवधि बढ़ाने को लेकर जरूर विपक्ष की तरफ से जो है कहा गया है, लेकिन अवधि नहीं बढ़ाई गई। तमाम कह सकते हैं कि कहने के बावजूद भी जो है अवधि नहीं बढ़ाई गई और हर सेशन में ही ये बात जो है सामने आती है कि विपक्ष जो है समय की मांग करता है, समय बढ़ाने की मांग करता है, लेकिन समय जो है नहीं बढ़ाया जाता। ये मांग लगातार विपक्ष की ओर से जो है की जाती है और आज भी ये मांग की है कि जो है कह सकते हैं कि समय सीमा को बढ़ाया जाए, लेकिन समय सीमा जो है वो नहीं बढ़ाई गई है। तो वही 3 दिवसीय मानसून सेशन जो है रहने वाला है और सेशन का कल पहला दिन रहेगा, सदन की कार्रवाई चलेगी, फिर 2 दिन का वीकली ऑफ और 1 दिन रक्षाबंधन, यानी 3 दिन का अवकाश जो है रहने वाला है। और उसके बाद 31 तारीख को फिर सदन की कार्रवाई चलेगी और 1 तारीख को भी जो है सदन की कार्रवाई जो है चलने वाली है। विपक्ष ने हालांकि मांग की कि सदन की जो है कार्रवाई की अवधि जो है बढ़ाई जाए, लेकिन वो नहीं बढ़ाई गई है और अंतिम फैसला यही लिया गया है कि 3 दिवसीय ये जो है मानसून सेशन रहने वाला है। और कई अहम मुद्दे जो है कांग्रेस इस बार इस मानसून सेशन में उठाने का काम करेंगे। लगातार जिस प्रकार से लगातार नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार को यानी कि सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेंगे। जिस प्रकार से HKRN का एक मुद्दा है, लगातार इसके ऊपर जो है कांग्रेस प्रोटेस्ट भी कर रही थी, तो इस मुद्दे को जो है सदन के अंदर जो उठाने का काम किया जाएगा। और उसी प्रकार से और भी कई मुद्दे हैं, चाहे शिक्षा को लेकर है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर है, तो तमाम मुद्दे जो है वो उठाने का काम करेंगे। तमाम नेताओं की ये जो है प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि मुद्दे इतने हैं कि उन तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। और ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं विपक्ष के नेता कि विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज को उठाना, तो तमाम जनता के जो मुद्दे हैं उनको सदन के अंदर उठाया जाएगा और जवाब मांगा जाएगा सत्ता पक्ष से। सत्ता पक्ष को जो है घेरने का काम जो है करेंगे। और ये भी आसार जताए जा रहे हैं कि ये जो कह सकते हैं कि सेशन जो है काफी हंगामेदार जो है रह सकता है, क्योंकि तमाम जो मुद्दे हैं वो ऐसे मुद्दे हैं जिनको कह सकते हैं कि जिनको लेकर प्रोटेस्ट भी जो है किया गया है। तो इस प्रकार के मुद्दे जब बातचीत होगी तो लाजमी है कि हंगामा होने के आसार है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो है कह सकते हैं कि ये तीखी बहस जो है इसके अंदर जो है हो सकती है। तो ऐसे में हंगामेदार ये सेशन जो है रह सकता है, ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि हंगामा होना लाजमी है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाने का काम विपक्ष करेगा। और सत्ता पक्ष भी हालांकि ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम भी पूरी रूप से जो है तैयार हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के अंदर इतनी पेशेंस होनी चाहिए कि वो सुने। हर बार जो है कांग्रेस के नेता जो है पहले सवाल लगा देते हैं, लेकिन जब सुनने की बारी आती है तो वो सुनते नहीं हैं। ये आरोप जो है लगातार जो है भाजपा के नेताओं द्वारा यानी कि सत्ता पक्ष द्वारा जो है लगाया जाता है कि कांग्रेस के नेता ये विपक्ष की आवाज तो उठाते हैं, लेकिन जब सुनने की बारी आती है तो फिर वॉकआउट कर जाते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल लगातार ये भी कहा जा सकता है कि इस बार देखने वाली बात रहेगी कि कितनी कांग्रेस पार्टी के नेता जो है सुनेंगे। हालांकि कांग्रेस के नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम सवाल कुछ और करते हैं, लेकिन जवाब हमें उसका कुछ और मिलता है, जिसके कारण से हम वहां से वॉकआउट करते हैं। लेकिन इस बार क्या उनको उनके सवालों के जवाब मिलेंगे या फिर कह सकते हैं कि वो वॉकआउट करेंगे, ये तमाम देखने वाली बात रहेगी। काफी हंगामेदार ये जो है सेशन रह सकता है। ये बात भविष्य के घर में है कि कांग्रेस शुरू हो जाएगा या नहीं करेगी। प्रदीप अनामिका से बात कर रहे हैं अभी आप, जैसे आपने कहा कि हंगामेदार रहेगा। बीएससी की बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया है, यहाँ से एक बार फिर से शुरू कर देते हैं, जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनसे। किन किन मुद्दों पर बातचीत होनी है, चर्चा होनी है और किन किन मुद्दों पर सवाल लगाए जाएंगे, क्या फैसला लिया गया?
जी बिल्कुल देखिए, सवाल जो है वो लगाने की समय सीमा होती है और वो तमाम सवाल जो है कह सकते हैं कि विधायकों की तरफ से दे दिए गए हैं, उनके डिपार्टमेंट के जो है मंत्रियों के पास पहुंच गए हैं। लेकिन अभी तमाम नेता जो बाहर निकले हैं अनामिका, उनमें से किसी भी नेता ने जो है कह सकते हैं कि मीडिया से खुलकर बात नहीं की है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिक्रिया जरूर सामने आई है कि उन्होंने अवधि बढ़ाने को लेकर कहा, लेकिन उससे उनको जो है मना कर दिया गया अवधि बढ़ाने को लेकर। ये सिर्फ सामने आया है क्योंकि अभी जो है तमाम नेताओं को हम हरियाणा न्यूज पर लगातार दिखा रहे थे, लाइव दिखा रहे थे कि कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ये कहते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो आकर ब्रीफ करेंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी जो है वो जा चुके हैं, वो भी हाथ हिलाते हुए निकल गए हैं। और कह सकते हैं कि अभी अब देखने वाली बात रहेगी कि नेता कौन से नेता अभी बाहर जो आएंगे, उनसे कोशिश करेंगे जानने की इस बैठक के अंदर किन किन मुद्दों पर जो है चर्चा हुई है, खासतौर पर क्योंकि देखिए पर्सन तो जिन्होंने लगाने थे उनकी एक समय अवधि होती है, वो लगा चुके हैं, अपने अपने क्वेश्चन तो दे चुके हैं। लेकिन इसके अंदर तो खासतौर पर जो है आज अनामिका जो कार्यक्रम रहने वाला है, यानी कि सेशन कितने दिन चलेगा, अवधि किस प्रकार से रहेगी, उसकी फाइनल मोहर लगाने का जो काम किया गया है। और वो जो पहले टेंटेटिव जो प्रोग्राम दिया गया था, यानी कि फाइनल मोहर 19 तारीखों पर लगी है कि 27 को पहला दिन रहेगा सेशन का, 28 को राखी की छुट्टी, 29 और 30 को वीकेंड की छुट्टियां और 31 और 1 तारीख को सत्र चलेगा। मतलब कुल मिलाकर 3 दिन का सेशन रहेगा। जी बिल्कुल देखिए, 27 तारीख से सेशन की जो है कार्रवाई शुरू होगी। 27 को जो है सदन की कार्रवाई चलेगी और 28 तारीख को रक्षाबंधन की छुट्टी होगी और 29 और 30 को वीकली ऑफ रहेगा, यानी कि 3 दिवसीय बीच में छुट्टी रहने वाली है। उसके बाद 31 तारीख को फिर से जो है सेशन की जो है कार्रवाई चलेगी, मानसून सेशन की, और 1 तारीख को यानी कि 1 सितंबर को जो है फिर से जो है सदन की कार्रवाई चलेगी, यानी कि 3 दिवसीय ये रहने वाला है। जो टेंटेटिव प्रोग्राम था वही प्रोग्राम जो है अभी तक जो है सामने आया है कि वही प्रोग्राम बताया जा रहा है कि वही प्रोग्राम जो है रहने वाला है। हालांकि अवधि बढ़ाने की मांग जरूर विपक्ष की तरफ से की गई है, क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं हर सेशन के अंदर ही हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही विपक्ष जो है कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से नाखुश इस बात को लेकर नजर आ रहा है कि समय जो है बढ़ाया जाए, उनको समय कम दिया जाता है बोलने का। इस प्रकार के आरोप लगातार विपक्ष जो है लगाता हुआ नजर आया है। और इस बार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि हमने मांग तो की है कि किस प्रकार से जो है सेशन की अवधि को तो जो उनको बढ़ाया कुछ जाए, जवाब नहीं दिया गया बढ़ाया कि सेशन को क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता, हुए। इसे लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ कह दिया गया कि नहीं बढ़ा सकते। अभी देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने भी सिर्फ इतना कहते हुए वो भी जो है जाते हुए नजर आए कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने अवधि बढ़ाने को लेकर मांग की थी, लेकिन उसको माना नहीं गया। तो कह सकते हैं कि ये आज का जो कह सकते हैं कि बीएससी की बैठक थी, इसके अंदर फाइनल मोहर 19 तारीखों पर लगाने का काम किया गया। इनकी अवधि वही रही है जो टेंटेटिव प्रोग्राम में जो रखी गई थी, वैसे ही 3 दिवसीय रहेगा, 3 दिन के बीच में छुट्टी रहेगी और कल से जो है सदन की कार्रवाई शुरू होगी। और अनामिका ये जो बैठक रही है, इसके अंदर स्पीकर हरविंदर कल्याण और डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एक सवाल और, मानसून सत्र में सरकार क्या खास लेकर आने जा रही है? जवाब तो देगी, विपक्ष पूछेगा जवाब देगी, सरकार की ओर से खास क्या आने जा रहा है? जी देखिए, मॉनसून सेशन के अंदर सरकार के तमाम नेता अभी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम जो भी कह सकते हैं कि विपक्ष सवाल करेगा उनके जवाब देने का काम करेगी। और विपक्ष से भी उन्होंने एक अपील भी की है तमाम सत्ता दल के नेताओं ने कि कांग्रेस के नेता सवाल तो कर लेते हैं, लेकिन जवाब सुनने की बारी आती है तो वॉक आउट कर देते हैं। लेकिन अभी जो है कह सकते हैं कि ऐसी कोई जानकारी जो है सामने नहीं आ रही है कि किस प्रकार की जो है आगे की रणनीति रहने वाली है सत्ता पक्ष की और विपक्ष की, क्योंकि वो रणनीति अभी जो है तैयार की जाएगी। अभी विधायक दल की बीजेपी की भी बैठक है और कांग्रेस की भी बैठक है, तो तमाम दोनों दलों की अभी बैठक है। उसके अंदर सत्ता पक्ष अपनी तैयारी करेगा और विपक्ष अपनी तैयारी करेगा। कि विपक्ष की कहना है कि विपक्ष के तमाम नेताओं का ये कहना है कि जो सत्ता पक्ष को जो है हम घेरने का काम करेंगे, क्योंकि मुद्दे इतने हैं हरियाणा के अंदर, उनके ऊपर जो है जवाब। एक आखिरी सवाल और पूछ लेती हूँ, बीजेपी विधायक दल की बैठक बीएससी की बैठक के बाद होने वाली थी, बैठक शुरू होने में और कितना समय है और उस पर कब तक अपडेट मिलने की उम्मीद है? प्रदीप।
देखिए विधायकों का पहुंचना वहां पर जो है शुरू हो गया है। विधायक वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद ही बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अभी विधानसभा के अंदर ही हैं। जैसे ही, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में वो बैठक होनी है, और जब तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां नहीं पहुंचेंगे तो बैठक किस प्रकार से शुरू हो सकती है। तो जैसे ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सीएम आवास पर पहुंचेंगे तो तुरंत जो है बैठक शुरू हो जाएगी। चलिए, और नजर बनाए कांग्रेस की रखिए इस बैठक तो बैठक जो के है तुरंत विधायक बाद दल हम की एक शुरू बार भी फिर हो चुकी जुड़ेंगे है, अपडेट क्योंकि के लिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए।